दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के बारे में, जो मुस्लिम महिलाओं को अदालत के माध्यम से तलाक लेने का कानूनी अधिकार देता है। इस कानून के आने से पहले मुस्लिम महिलाओं के पास तलाक पाने का कोई स्पष्ट कानूनी तरीका नहीं था। पति अगर चाहे तो तलाक दे दे, लेकिन पत्नी को पति की लापरवाही, अत्याचार या शोषण के बावजूद भी कोई न्यायिक राहत नहीं थी। इसलिए 1939 में यह कानून बनाया गया, ताकि अगर पति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है या पत्नी को सहन न होने वाली परिस्थिति में छोड़ देता है, तो पत्नी कोर्ट के माध्यम से इस शादी को खत्म कर सके। दोस्तों, इस कानून में मुस्लिम महिलाओं का तलाक लेने का पहला अधिकार है पति का 4 साल तक लापता रहना। अगर पति 4 साल से घर से गायब है, उसकी कोई खबर नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं, तो पत्नी को अधिकार है कि वह अदालत जाकर तलाक की मांग करे। इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे किसी महिला का पति रोजगार के लिए बाहर गया और 4 साल तक कोई फोन, पत्र या जानकारी नहीं मिली, तो वह मुस्लिम महिला कोर्ट से विवाह समाप्त करवा सकती है। दोस्तों, दूसरा आधार है पति का 2 साल से ज्यादा जेल की सजा काटना। कानून मानता है कि लंबी कैद शादी के उद्देश्यों को खत्म कर देती है। पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, परिवार नहीं चला सकते और पत्नी अकेले रह जाती है। तो इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो किसी पति को किसी अपराध के लिए 3 साल की कैद मिली, तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आधार है भरण पोषण न देना, यानी पति 2 साल तक पत्नी का खर्चा नहीं देता। यह महिला की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है और पति की सबसे पहले जिम्मेदारी। यदि पति जानबूझकर पत्नी को आर्थिक रूप से छोड़ देता है, तो यह भी एक तलाक का आधार है। इसे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लो यदि पत्नी गांव में अकेली रहती है और पति 2 साल तक खाने पीने का खर्च, दवाई या किसी भी तरह की सहायता नहीं देता, तो पत्नी तलाक का दावा कर सकती है। इसके बाद आता है क्रूरता, जो इस कानून का सबसे बड़ा और विस्तृत आधार है। क्रूरता सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, रोज रोज अपमान करना, गाली देना, धमकाना, जबरन गलत काम करना, दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध रखना, ये सब क्रूरता के दायरे में आता है। इससे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लो जैसे पति रोज शराब पीकर पत्नी को मारता है या उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाता रहता है, तो ये क्रूरता है और पत्नी तलाक ले सकती है। कानून का अगला आधार, यानी कि तलाक का इस कानून के आधार पर तलाक का अगला आधार है पति का नपुंसक होना। अगर पति विवाह के समय या विवाह के बाद भी वैवाहिक संबंध बनाने में पूरी तरह असक्षम है, तो पत्नी तलाक मांग सकती है। अदालत पति को सुधार का मौका दे सकती है, लेकिन अगर स्थिति नहीं बदलती तो तलाक दिया जा सकता है। इससे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लो यदि शादी के कई साल बाद भी पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और चिकित्सीय रूप से यह सिद्ध हो गया है, तो पत्नी तलाक ले सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आधार है पति की मानसिक बीमारी, पागलपन या गंभीर रोग। अगर पति 2 साल से मानसिक रोगी है, बार बार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उसे खतरनाक कुष्ठ रोग है या वे गंभीर यौन रोग से पीड़ित है जिससे पत्नी का जीवन असुरक्षित हो जाता है, तो यह भी तलाक का आधार बनता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो यदि पति मानसिक रूप से इतना बीमार है कि वो पत्नी को पहचान भी नहीं पाता या अचानक हिंसक हो जाता है, तो पत्नी कानून के तहत तलाक ले सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी कम उम्र में हुई शादी को अस्वीकार करने का अधिकार। यदि किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले जबरन कर दी गई हो, तो 18 साल की उम्र पूरी होने पर वह चाहे तो इस विवाह को अदालत में जाकर खत्म कर सकती है, भले ही पति के साथ संबंध स्थापित हो गए हों। इसे भी एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लो अगर किसी लड़की की शादी 14 साल की उम्र में कर दी गई और वह 18 की उम्र में आकर इस शादी को न स्वीकार करना चाहती है, तो वह शादी खत्म करवा सकती है। अगला आधार है पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्य न निभाना। अगर पति अपनी पत्नी को भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक या वैवाहिक समर्थन नहीं दे रहा है, उससे दूरी बनाकर रखता है या वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करता है, तो यह भी तलाक का एक मजबूत आधार है। इसे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लो यदि पति वर्षों से पत्नी के साथ कमरे में नहीं रहता, बात नहीं करता और पति की कोई वैवाहिक भूमिका नहीं निभा रहा है, तो पत्नी कोर्ट में तलाक ले सकती है। इसके अलावा मुस्लिम कानून में खुला भी एक बड़ा माध्यम है। इस एक्ट में तो इसका जिक्र नहीं है, पर मुस्लिम शरिया में पत्नी पति को मेहर वापस करके तलाक की मांग कर सकती है। पहले कहा जाता था कि खुला तभी होगा जब पति मान जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंटों में साफ कर दिया कि अगर शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और पति पत्नी को परेशान कर रहा है,
तो अदालत भी खुला का आदेश दे सकती है, चाहे पति तैयार ना हो। इसे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लो यदि पति पत्नी को बार बार धमकाता है और तलाक नहीं देता, लेकिन पत्नी शादी से बाहर आना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो कोर्ट खुला दे सकती है। इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को एक ताकत दी है कि वे चुपचाप अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर पति जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, गायब हो गया, बीमार है, क्रूरता कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, या शादी कम उम्र में हुई थी, तो पत्नी अदालत में जाकर तलाक ले सकती है और अपनी जिंदगी पूरी फिर से शुरू कर सकती है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था और आज भी यह मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी कानूनी ढाल है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।